नमस्कार मित्रों, ग्लोबल टीवी के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज जब पार्लियामेंट में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, इस बात पर कि जो घटनाएं मणिपुर में हुई, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि हमें अपने वो राज्य जिन्हें सुदूरवर्ती राज्य कहा जाता है, नॉर्थ ईस्ट के उन 7 राज्य जिसमें मणिपुर भी शामिल है, देखना पड़ेगा कि वो उनका सोशल फैब्रिक कितना इतना विविधता लिए हुए है कि आप कहने को ये कह देते हैं कि पूर्वोत्तर के राज्य, लेकिन आप समझ नहीं पाते कि उनमें विविधता कितनी है और एक ही राज्य में कितनी प्रजातियां, कितनी जातियां रहती हैं। मणिपुर में जो हुआ या जो अभी हो रहा है, अस्थिरता जो बनी हुई है, वो 2 कम्युनिटीज़ के बीच चल रहे बहुत पुराने विवाद से जुड़ी हुई है। ये दोनों समुदाय ना सिर्फ मणिपुर में बल्कि और भी राज्यों में और साथ के लगे देशों जैसे म्यांमार और बांग्लादेश में भी ये होते हैं। इनकी जनसंख्या वहाँ पर है। कुकी जहाँ तक ज़्यादातर क्रिश्चियंस होते हैं या जिन्हें बाद में क्रिश्चियंस बना दिया गया, और मैती जो विशेषतः हिंदू होते हैं, ये इनमें झगड़ा हुआ। मैतेई या मैती दोनों शब्द सही हैं। इन्होंने कुकी लोगों पर हमला बोला। जवाब में कुकी समुदाय के लोगों ने उग्र विरोध प्रदर्शन किए, आर्मी के हथियार छीन लिए, ड्रोन्स छीन लिए, गोला बारूद छीन लिया, राइफ़ल्स छीन ली, गोलियां छीन ली और आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेज पर वो अटैक करने लगे। जो भी हुआ मणिपुर में वो गलत है। किसी भी तरह से उसे सही नहीं ठहराया जा सकता। जहां कुकी समुदाय की 2 महिलाओं के साथ अशोभनीय घटनाएं हुई, वहीं मैती भी, उन लोगों ने भी अत्याचार कम नहीं सहे हैं पुराने समय से। ऐसे में सदन में जो भी हो रहा है बहस मुबाहसा, वो अपनी जगह है। इस बात पर कि प्रधानमंत्री को बुलाया जाए, तो प्रधानमंत्री तो एक बार बोल ही चुके हैं उस मुद्दे पर। उन्होंने कह दिया है ये साफ साफ, और जैसा पिनाकी मिश्र जी कहते हैं बीजेडी के, कि उनके जैसा ओरेटर अभी तक कोई नहीं हुआ है। ये बात सही है। मौजूदा राजनीतिक पृष्ठभूमि में, चाहे वो परिप्रेक्ष्य में हो या चाहे मंच के सामने हो, उनके जैसा वक्ता मिलना मुश्किल है। और उन्होंने बड़े ही बगैर किसी लाग लपेट के सीधे शब्दों में कह दिया कि मैती समुदाय की 2 महिलाओं के साथ जो हुआ उसको वो किसी भी तरह से सही नहीं माना जा सकता। कार्रवाई हो रही है, FIRs लॉन्च की गई हैं, लोगों की धरपकड़ चल रही है। लेकिन साथ ही जिस बात पर विपक्ष नहीं बोल रहा है कि कुकी के लोगों ने जिस तरह पहाड़ियों पर कब्जा जमा के हथियार अपने हाथ में लिए और आर्मी पे और जनसामान्य पर, मैती समुदाय के लोगों पर हमला बोला, ड्रोन से, बमों से, गोलियों से, AK-47 छीन के, ये भी जो है बहुत ही गलत है।
ये तो हुई। अब बहस सदन में चल रही है, कब तक चलती है, वोटिंग कब तक होती है, ये तो पता चलेगा अभी। लेकिन फ़िलहाल मुझे लगता है प्रधानमंत्री ने साफ शब्दों में इस चीज़ की भर्त्सना कर दी है कि मैती समुदाय के लोगों के साथ जो हुआ वो गलत है, लेकिन फिर भी वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए पार्लियामेंट में उन्हें आना होगा तो आएंगे और उस पर वक्तव्य देंगे। ये तो रही एक बात। दूसरी बात, टीवी चैनलों पर की त्रासदी ये है कि जब तक किसी चीज़ में विजुअल ना हो वो उस चीज़ पर डिबेट कराते ही नहीं हैं। ये उनकी लाचारी कहिए या लाचारी जो न्यूज़ मैन हैं उन्होंने बना दी है। चंद्रयान जब लॉन्च हुआ तो टीवी चैनलों को खूब विजुअल मिले रॉकेट लॉन्चिंग के, और उन्होंने खूब डिबेट कराया। मुझे भी बुलाया गया, मैं भी गया, 3 घंटे डिबेट अपने विचार रखे। लेकिन इस चंद्रयान की यात्रा का जो सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव था, आप हर चीज़ के लिए इसरो को नहीं देख सकते। इसरो उस पर कोई स्टेटमेंट दे, और इसरो ने तो दे दिया स्टेटमेंट, और बड़े ह्यूमन तरीके से स्टेटमेंट दिया। इस चंद्रयान की यात्रा का जो सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव था, पहली तो ये कि चंद्रयान की लॉन्चिंग हुई, फिर उसने अर्थ के चारों तरफ, धरती के चारों तरफ 5 ऑर्बिटिंग की, फिर वो अर्थ और चंद्रमा के बीच जो स्ट्रेट ट्रैवल होता है वो किया 38,000 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से। और फिर उसका वो महत्वपूर्ण पड़ाव आया जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ कि उसने चंद्रमा की ऑर्बिट को पकड़ा। अगर ये ना होता तो चंद्रयान को वापस आना पड़ता। इसके बारे में टीवी में कुछ भी नहीं चर्चा हुई। अब फ़िलहाल 2 कक्षाएं वो बदल चुका है चंद्रमा के चारों तरफ, दूसरी कक्षा में ऑर्बिट कर रहा है। उसकी दूरी चंद्रमा से कम हो गई है, करीब 4-4.5 हज़ार किलोमीटर की दूरी से वो परिक्रमा कर रहा। अभी 3 ऑर्बिटिंग उसकी और उसको नीचे लाके किया जाएगा, कम किया जाएगा। उसके बाद लैंडर और ऑर्बिटर अलग होंगे। अब सवाल ये उठता है कि चांद पे पहुंचने पे जहां 3.5 से 4 दिन लगते हैं, अगर सीधे रॉकेट को फायर किया जाए और वो बगैर धरती के चारों तरफ ऑर्बिटिंग किए चांद की ओर जाए, और चांद की कक्षा में पहुंचने के बाद भी वो ऑर्बिटिंग ना करे, सीधे लैंडर और रोवर अलग हों स्पीड कम करने के बाद और वो लैंड करे, तो इसमें 3.5 से 4 दिन लगते हैं। लेकिन इसरो ने जो सबसे सस्ता तरीका होता है वो अपनाया। एक तो रिकॉर्ड तोड़ बजट में उसने चंद्रयान को बनाया है, इस मिशन को पूरा कर रहा है, और दूसरा ये कि उसने 40 और 42 दिन के लिए चंद्रयान की जर्नी फिक्स की है। इसमें जैसे धरती का ग्रेविटेशनल पुल होता है उसी तरह फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है। मतलब धरती जिस तरह ग्रेविटेशनल पुल से चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है, उसी तरफ एक कक्षा के बाद वो चीज़ों को अपने से दूर भेजती है। इसी का इस्तेमाल करके, और ये जब ऑर्बिटिंग आप करेंगे और उसके बाद धरती की कक्षा के बाहर निकलेंगे तो आप चंद्रयान को ना तो कोई इंजन इस्तेमाल करना पड़ा, ना कोई फ्यूल इस्तेमाल करना पड़ा। वो चांद की कक्षा तक पहुंचने तक आराम से उसकी जर्नी हो गई। फिर थोड़ी देर के लिए 20 मिनट के लिए 25 मिनट के लिए उसके थ्रस्टर्स को ऑन किया गया, और फिर वो जब चांद की ऑर्बिट को उसने पकड़ लिया तो ऑर्बिटिंग कर रहा है। अब ये 23-24 अगस्त को लैंडर और रोवर की उसकी लैंडिंग होगी 6-7 बजे के आसपास। वो फिर वहाँ विजुअल्स मिलने शुरू हो जाएंगे और फिर ये डिस्कशन शुरू हो जाएगा। लेकिन मेरा अभी भी ये मानना है लैंडिंग तो जो मुश्किलें आनी हैं आएंगी ही, क्योंकि ह्यूमन कंट्रोल कोई रह नहीं जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव चंद्रयान की यात्रा का ये था
कि चंद्रमा की ऑर्बिट को पकड़ना, नहीं तो इसको वापस आना पड़ता। यही दो मुद्दों पर मैं आपसे चर्चा करना चाहता था। फिर मिलेंगे, तब तक कीजिए इंतज़ार। ग्लोबल टीवी से मुझे दीजिए विदा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।